हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। नया डेस्टिनेशन होगा, नया ब्लॉग होगा और नई तस्वीरें होंगी। बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारा बैग जो है वो तैयार है और इस वक्त हम दिल्ली में हैं। दिल्ली छोड़कर अब हम निकलने वाले हैं कसोल, हिमाचल। और कसोल से फिर हम तोश, मनाली, कुल्लू, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस ट्रैवल करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है। तो अब हम चलते हैं और दिल्ली से कसोल की पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बने रहिए इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, घर से हमने किया रैपिडो और रैपिडो करके निकल गए अपने सफ़र पर। रैपिडो वाले भैया आए, उन्होंने मैं पीछे बिठाया और ये दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली में ट्रैफिक भी था, पोल्यूशन भी था और गर्मी तो बस पूछो मत भाई कितनी थी। तो इस गर्मी और इस पोल्यूशन से निकलकर एक जन्नत वाली जगह जाने के लिए वाले सफ़र पर हम निकल चुके हैं। और देखिए, हम आपको सीधे ये दिल्ली का नज़ारा दिखाते हुए लेके चल रहे हैं। अभी थोड़ी दूर में ये लक्ष्मी नगर हम क्रॉस कर रहे हैं और लक्ष्मी नगर क्रॉस करने के बाद सीधे हम पहुंचेंगे ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड। और वहाँ से फिर हम बस लेंगे तो वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये सीधे जाओगे तो राजीव चौक ITO और इसी रास्ते होते हुए जो है वो हम कश्मीरी गेट पहुँचेंगे। और ये लीजिए, हम पहुँच गए कश्मीरी गेट बस स्टैंड। देखिए, यहाँ लिखा हुआ महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट, दिल्ली। यहाँ से पहुँचने के बाद चूँकि हमारे पास बैग भी था तो बैग को टांग कर, बैग में करीब 15-16 किलो वज़न था। बैग पैक पूरा था, पूरी महीने भर की जो तमाम व्यवस्था है वो उस बैग में ही थी। तो उस बैग को टांग कर हम पहुँच गए और अभी हमें जाना था 46 नंबर प्लेटफॉर्म पर। मैं पहली बार यहाँ कश्मीरी गेट से ट्रैवल कर रहा था बस से, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो इस वजह से पूछते पूछते पता करते हुए और ये हमारी बस दिख गई, मलाना ट्रैवल्स, जो कि 46 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। इसी बस में हमें चलना है और बैठकर अभी अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बस के अंदर की क्या तस्वीर है, कितना टाइम लगा। और ये रही आपके बस के अंदर की तस्वीर है। सीट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं था, लेकिन ओके ओके था। और ये स्लीपर बस नहीं थी, सेमी स्लीपर है, तो आप सीट को पीछे करके भी आराम से बैठ सकते हैं। बस जो है वो बीच में करीब 12:30-1 बजे के आसपास रुकी एक फूड स्टॉप पर, जहाँ पर अगर किसी को खाना खाना हो, डिनर करना हो, ब्रेकफास्ट करना हो, जो भी करना हो, वो स्नैक्स वगैरह यहाँ पे कर सकता है। और ये जगह जो है वो मेन हाईवे पर थी। यहाँ और भी बहुत सारे अलग अलग ढाबे थे। तो चूँकि सेमी स्लीपर बस ही चलती है हिमाचल के लिए, स्लीपर बस नहीं मिलती है दिल्ली से, तो इस वजह से हमने सेमी स्लीपर बस लिया। और यहाँ पर जब ये बस हमारी चली थी 9:30 बजे रात को, और 12:30-1 बजे के आसपास ये डोसा वाला जो रेस्टोरेंट है, ढाबा टाइप, यहाँ रोका। और यहाँ पे हमने कुछ खाया डिनर वगैरह करने के बाद, और सीधे ये नज़ारा आप देखो भाई, दिल को सुकून मिल जाएगा आपको देखने के बाद। यह इतनी खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ ही पहाड़, एकदम फ्रेश एयर, बिना किसी AQI के। मज़ेदार एकदम जर्नी रही। सुबह करीब जो है हम लोग 6-6:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। कसोल में हम एंट्री कर चुके थे। कुल्लू ज़िले में पड़ता है। और उसके बाद अभी हम आप आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें जाना है। तो सबसे पहले बस जो है वो आपको भुंतर बस स्टैंड उतारेगी और फिर वहाँ से आपको दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। तो ये भुंतर बस स्टैंड पे बस ने हमें उतार दिया। और यहाँ से फिर हम पैदल वॉक करते हुए, नज़ारे देखते हुए और आपको दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे अभी हमें जाना है, वो सामने जो पीली वाली बस दिख रही है रोडवेज़ की, उस बस में अभी हम बैठेंगे और वहाँ से बैठ के चलेंगे सीधे कसोल के लिए। ये लोकल बस है, करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगता है भुंतर से कसोल, क्योंकि 20 किलोमीटर है। लेकिन पहाड़ों का रास्ता आपको पता ही है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है। 90 रुपये किराया था और करीब 1000 रुपये के आसपास दिल्ली से भुंतर तक का किराया लगा हमें। और ये 90 रुपये किराया देकर हम बस में बैठ गए। हमें आगे वाली सीट मिली थी, लेकिन रास्ता बहुत ही ख़राब था। ख़ासकर अगर बारिश की बात करें तो बारिश में और भी डरावना रास्ता हो जाता है और कई जगह तो रूट बंद हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे ट्रैवलर्स फंस जाते हैं। फाइनली हम कसोल में उतर गए। कसोल बस स्टैंड से उतरने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज नज़र आएगा आपको। इसके नीचे खूबसूरत नदी जो है वो बहती हुई पार्वती नदी है। ये बहती हुई आपको नज़र आएगी और इसकी आवाज़ें तो मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आपको यहाँ पर महसूस होगी। मस्त नज़ारा है यहाँ पर। तो जैसे हम बस से उतरे तो पहले हमने एक यहाँ पे छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हिमाचल का कोई लोक
पूजा वगैरह होती है शायद, तो वो यहाँ पर लोकल ट्रेडिशन वाले लोग हाथ में अलग अलग तरीके के बाजे लेकर के और किसी भगवान की पूजा करने के लिए ये लोग यहाँ से रैली निकालते हुए जा रहे थे बैंड बाजा के साथ। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को दिखाना चाहिए। इसके बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये किसी भगवान की मूर्ति लेकर के और उसके बाद पूरी की पूरी झांकी निकाल रहे थे। काफ़ी कमाल का नज़ारा था। जो म्यूज़िक था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग फाइनली कसोल। ये है कसोल का मार्केट। अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे की भी तस्वीर है। इधर बार बार कैफ़े है, छोटे छोटे कॉफ़ी बार भी है। और बस से लग गया करीब 1.5 से 2 घंटे यहाँ तक पहुँचने में।